आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्योंकि आज कोरोना पर बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक लेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने की बजाय एक बार फिर तेज हो गई है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में सामने आने वाले नए कोरोना केसों की संख्या एक बार फिर बढ़ी है। इसमें इजाफा हुआ है, 28,000 के पार पहुंची है और देश में कुल 28,903 नए कोरोना केस सामने आए हैं। और आप देख रहे हैं वहीं इस आंकड़े में अकेले 17,000 नए मामले, नए केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी आज दोपहर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। दूसरी तरफ गुजरात और एमपी के कई प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और जबकि नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन पहले ही लागू किया जा चुका है। हालांकि इन सब के बीच राहत भरी खबर यह है कि 24 घंटे में करीब 30 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, जुड़ेंगे। वैक्सीनेशन और पाबंदियों पर अहम फैसले आज मुमकिन है। देखना होगा कि पीएम मोदी की तरफ से क्या निर्देश लिए जाते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी वो फीडबैक ले सकते हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को बोला गया है कि अपने राज्य की जो स्टेटस रिपोर्ट है अपने साथ लेकर आए। तो फीडबैक लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। और देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के चलते आज दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी की बैठक जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देशित किया था। लेकिन यह बड़ा सवाल है, चिंता की बात यहां पर यह है कि एक तरफ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए इस बैठक को बुलाया गया है। अब आप देखिए कोरोना ने टेंशन बढ़ाई है। इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। विजय चौक से आपको मनीष कुमार नजर आ रहे हैं, आईटीओ दिल्ली से विमल कौशिक इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, दादर मुंबई से दीपक दुबे और सीएसटी मुंबई से विनोद जगदाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से आप देख रहे हैं न्यूज 24 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं विपिन श्रीवास्तव और अहमदाबाद से भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं जल्दी से। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार भी काफी गंभीर है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी बैठक है लगातार कह रहे हैं और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज। दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। और इस बैठक पे उच्च स्तरीय समितियों की रिपोर्ट भी रखी जाएगी जिन्होंने हाल ही में कोरोना प्रभावित राज्यों का दौरा किया है। ये वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं, इसीलिए खास तौर पर इस मीटिंग में इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। हालांकि बैठक जो है वर्चुअली 12:30 बजे शुरू होने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा गंभीर है। और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर एमसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एक तरफ लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो दूसरी तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है ये जानने की लगातार कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे पहले न्यूज 24 की बड़ी कवरेज और मनीष कुमार आपके पास आते हुए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, 12:30 बजे शुरू होगी। क्या इस मीटिंग में खास हो सकता है, क्या निर्देश दिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? बिल्कुल विपनेश, जब से कोरोना ने भारत में दस्तक दी तब से लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होती रही और इससे पहले जो बैठक हुई थी वो तब हुई थी जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही थी। जनवरी में पिछली बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ हुई थी और आज 12:30 बजे एक बार फिर से प्रधानमंत्री, क्योंकि कोविड के केसेस में लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, वहां पे हालात कुछ न कुछ गंभीर होते जा रहे हैं और खासतौर से महाराष्ट्र। तो मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक बुलाई है जिसमें जो और राज्यों को यह भी कहा गया कि जो स्टेटस रिपोर्ट है वो लेके आए कि राज्य इस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं। तो राज्य इसके साथ तो आएंगे ही, साथ ही साथ वैक्सीनेशन के जो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी बातचीत होगी। तो जाहिर तौर पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार जो है, प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी चर्चा होगी। महत्वपूर्ण ये है, आपको बता दें विपनेश, कि वैक्सीनेशन की जो गति है उसको लेकर भी संसद, क्योंकि आपको पता है संसद का ये बजट सत्र चल रहा,
बीते 2 दिनों से संसद में लगातार जो है वैक्सीनेशन की गति को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विदेशों में तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत में लोगों को उस रफ्तार में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। तो इस बात को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो सूत्र बता रहे हैं कि वो इस बात की मांग करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की वहां पे उनको सप्लाई उनके राज्यों में की जाए। तो महत्वपूर्ण बैठक होगी, 12:30 बजे वीडियो प्रोग्राम चल रहा है, इस पर फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की मीटिंग में ले सकते हैं और साथ ही निर्देशित भी कर सकते हैं। हालात कैसे बने हुए हैं यही है जानना मकसद। लेकिन इस पीछे एक और बड़ी खबर, देश में सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और इसे लेकर मुंबई में बीएमसी ने आज नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बीएमसी ने सभी शिक्षकों, स्कूल स्टाफ को घर से काम करने के निर्देश जारी किए हैं। आज से 12वीं क्लास तक सभी बोर्ड के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का ऐलान किया गया है, आदेश दिया गया है और आदेश में यह कहा गया है कि अब ई लर्निंग के जरिए घर से पढ़ाई होगी। बीएमसी की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक शहर में ऐसी 246 बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है जहां 5 से ज्यादा मामले हैं और इसके साथ बीएमसी ने 34 इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर और इस खबर पर विनोद जगदाले सीधे आपके पास आ रही हूं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने मामले देश में आते हैं उससे ज्यादा एक हिस्सा महाराष्ट्र का है, उसमें सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए जाते हैं। बीएमसी की तरफ से कुछ आज दिशा निर्देश नए जारी किए गए हैं, वो क्या हैं? देखिए, 17,864 जो नए मामले सामने आए हैं और उससे चिंता राज्य सरकार की काफी बढ़ चुकी है। बीएमसी ने कुछ गाइडलाइन जरूर जारी की है। शिक्षक जो टीचर्स हैं उनको घर से वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ विपनेश कि केंद्रीय हेल्थ सचिव जो है उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर ये जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर को शुरुआत हो चुकी है और उन्होंने खास तौर पर ये दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि होम आइसोलेशन हो या संस्थात्मक आइसोलेशन हो, वैक्सीनेशन हो और जरूरी बेड की भी व्यवस्था वहां पर की जाए। ऐसे निर्देश राज्य के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे को केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी ने कल खत लिखकर कहा है। तो राज्य की चिंता यहाँ पर जरूर बढ़ गई है। एक मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में एक दिन में 1922 केस मिल रहे हैं। वही नागपुर की बात करें तो 1951, यानी मुंबई से भी ज्यादा केस फिलहाल नागपुर में वहां पर मिल रहे हैं। तो ये चिंता यहाँ पर बढ़ चुकी है। 12:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री बात करने वाले, सभी राज्यों की मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उससे पहले 10 बजे महाविकास आघाड़ी नाराजगी, बिल्कुल विनोद जगदाले आप सही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है कि फरवरी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया गया, क्यों महाराष्ट्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन दीपक दुबे आपके पास आते हुए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग ले रहे हैं, तो क्या कुछ मुख्य बातें हो सकती हैं जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रखी जा सकती हैं? जी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और मुंबई महानगर पालिका की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन्हें कहीं ना कहीं उन पर काबू पाया जाए। और यही वजह है कि मुंबई का जो दादर इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी। अब यहाँ पर सब्जी मार्केट में 4 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं बीएमसी के द्वारा। कल भी यहाँ पर बीएमसी की जो टीम थी वो पहुंची थी, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन्हें कहीं ना कहीं खाली कराने की कोशिश की जा रही है, भीड़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम जो बसेस हैं उनमें भीड़ ज्यादा न हो, इसको लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें, नागपुर में एक जो बस थी जो दीपक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं क्योंकि बढ़ते कोरोना ने टेंशन काफी बढ़ा दी है। और राजधानी की दिल्ली की बात कर लेते हैं। कोरोना को देखते हुए एक बार फिर से सख्ती शुरू कर दी गई है राजधानी दिल्ली में मास्क न लगाने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस बिना मास्क के लोगों का चालान भी कर रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 425 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक की मौत भी हुई है। दिल्ली में मरने वालों की तादाद जो है, संख्या है 10,945 तक पहुंच चुकी है। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है और दिल्ली आईटीओ से विमल कौशिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विमल, आपके पास आते हुए फीडबैक तो आज पीएम को दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की जो लापरवाही है वो भारी पड़ रही है उन पर। विमल,
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हालांकि अभी वैसी गंभीर स्थिति नहीं है जैसी महाराष्ट्र में है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 400 के आसपास मामले हो गए जो 100 के आसपास थे, उसको देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने भी सख्ती शुरू की है। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है पुरानी दिल्ली के बाजार, क्योंकि सदर बाजार में जो दिवाली के समय हालत थी, इस वक्त होली का समय है तो वहां पर अभी भी वही हालत है, वही पैर रखने की जगह नहीं है। दिल्ली में खासकर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भूल चुके हैं लोग, लेकिन मास्क को लेकर जरूर सख्ती है और पुलिस ने भी अब सख्ती बरतनी शुरू की है। जो बड़े बाजार हैं वहां पर पुलिस लगातार चालान कर रही है और जगह जगह ये देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहां पर यहाँ पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है और लोगों को देखा जा रहा है कि मास्क प्रॉपर लगाए हुए हैं नहीं, और जिसको नहीं है उस पर साफ तौर पर कार्रवाई की जा रही है। चालान की रकम पहले से ही 2000 रुपए तय की गई है, तो उसको देखते हुए लोगों में मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पूरी तरह से यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा। सख्त पाबंदियों पर विमल आज फैसला हो सकता है इस बैठक में जो 12:30 बजे शुरू होने जा रही है। मैं लौटूंगी, खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर एमसी मिश्रा जी। सर, क्या वजह आपको नजर आ रही है कि एक तरफ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं देश में? बिल्कुल, नहीं होना चाहिए किसी अवस्था हमारा जिसमें हम पहुंचे हैं अभी, ये इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं, इसमें हम सब शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह से केसेस कम हो रहे थे उसके बावजूद 10,000 संक्रमित रोगी प्रतिदिन डिटेक्ट हो रहे थे भारत में। लेकिन वैक्सीनेशन शुरू होने से 16 जनवरी से सबने ये मान लिया कि कोविड समाप्त हो गया, और मैं ये कहूँगा इसमें मीडिया ने भी ये मान लिया, क्योंकि मीडिया पर भी कोई चर्चाएं हुई नहीं थी, 2-3 हफ्ते कोई चर्चा नहीं हुई कोविड पे। और अब जो महाराष्ट्र में नजारा आ रहा है उसके मुख्यतः 3 कारण। डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, आपके ऑडियो में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, जल्द लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।